वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फरवरी का महीना 2021 का सबसे खतरनाक महीना है। ये एक ट्रिगर है सन 2021 के इवेंट्स के लिए। खासकर 9 फरवरी का दिन जब मकर राशि के अंदर 6 प्लैनेट्स की युक्ति बनेगी, तो ये आने वाले वर्ल्ड इवेंट्स को सेटअप करने वाला है। दोस्तों, मकर राशि शनि देव की होती है और एक कालपुरुष चार्ट के अंदर ये 10th हाउस होता है। 10th हाउस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, बैटल को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, नेम फेम सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और इस घर के अंदर 6 प्लैनेट्स आके बैठेंगे। सैटर्न, जो कि स्वयं मकर राशि के ओनर हैं, वो रहेंगे, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर, जो विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सत्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बैठेंगे। बुध, जो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी सोचने की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वक्री होके बैठेंगे। शुक्र, जो हमारे सुख का अनुभूति देते हैं, जो हमें खुशी की अनुभूति देते हैं, वो विराजमान होंगे। चंद्रमा, जो हमारा मन का कारक है, वो विराजमान होंगे। शनिदेव, गुरुदेव, बुध, शुक्र, चंद्रमा और अंतिम सूर्य, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इस दिन साथ में होंगे। जब 6 प्लैनेट्स एक घर में होते हैं तो दोस्तों, ये एक तरीके का टसल होता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा कमरा है, जिस कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है, और उस कमरे में 6 लोग आके बैठ जाते हैं। जगह सिर्फ एक की है, लेकिन आएंगे 6। तो अगर कोई मित्र है तब तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शत्रु है तो फिर एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? फिर एक बैटल होता है, फिर एक फाइट होती है। और ये सेम चीज़ घटित होने वाली है आने वाले समय में। दोस्तों, ये एक बहुत ही ड्रास्टिक कंजंक्शन है, और ये जो कंजंक्शन है पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही गहरा असर देने वाला है। जब भी कोई कंजंक्शन होता है, खासकर 6 ग्रहों का, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होता है। आपको याद होगा, जब 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था धनु राशि में, उस समय भी 6 प्लैनेट्स एक ही राशि में बैठे थे। और हम सब जानते हैं कि 2020 में हमने क्या फेस किया। उसी तरह 2021 में ये जो 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है हमारे भविष्य के लिए, इस विश्व के लिए, हम आम जनता के लिए, कि कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होने वाली है, जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सोचने की बात है वो ये है दोस्तों, कि जो बुध हैं वो वक्री होके बैठे हैं, और बुध हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, हमारी सोच को दर्शाता है, हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को दर्शाता है। और जब बुध वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम गलत निर्णय लेंगे। बुध व्यापार का भी है, शेयर मार्केट का भी है, और जब ये वक्री होगा तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और इकोनॉमी पर भी बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट ये दिखलाएगा। तो इस कंजंक्शन से एक चीज़ समझ में आई, वो ये है कि जब ये कंजंक्शन होगा तो उससे हम अपनी सोच से कुछ गलत निर्णय लेंगे, और ये जो निर्णय होगा वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक तनाव का कारण बनेगा। दोस्तों, जब कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सोच समझदारी से ना होके बल्कि जस्ट लिया गया है, तो उससे कोई ना कोई इम्प्लीकेशंस हमारे जीवन में हमें देखने पड़ते हैं। और यही चीज़ ये दर्शा रहा है।
कुल मिला के अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो ये विश्व के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण समय है दोस्तों, जो हम आगे जाके फेस करेंगे। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आंतरिक विरोध बहुत बढ़ेगा, वॉर लाइक सिनारियोज डेवलप होंगे, शेयर मार्केट गिरेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की उत्पत्ति होगी और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें फेस करने पड़ेंगे। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है भविष्य में, जो हमें देखनी पड़ सकती है, जिसका अनुभव हमें करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक साइन है कि कोई ना कोई युग पुरुष इस धरती पे आने वाला है। ये जो कंजंक्शन है, क्योंकि 10th हाउस में हो रहा है और 10th हाउस की एनर्जी बड़ी हाई रहेगी, तो 10th हाउस का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई ऐसी सुपीरियम अथॉरिटी आने वाले समय में हम देख सकते हैं, जिसकी मजबूती से, जिसकी सोच से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और 2021 में फरवरी का ये जो कंजंक्शन है वो इस चीज़ की पुष्टि करता है कि इस धरती पे कोई ना कोई एक युग पुरुष आने वाला है, जो हम सबको बहुत ही प्रभावित करेगा अपनी सोच से, अपनी कौशल से, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में इस विश्व के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इस अंधेरे से गुजरना पड़ेगा, इस तूफान से हमें गुजरना पड़ेगा जो ये प्लैनेट्स हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, फरवरी से कुछ ऐसा हम देखेंगे जो शायद मानवता के हित में नहीं होगा। और मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके हिसाब से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस या इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं, जैसे कि मैंने कुछ रूपरेखा आपको बताई है इस वीडियो के थ्रू, वो हम देखेंगे, विटनेस करेंगे, जो हमें हिला देंगे। लेकिन ये जो भी होगा उसका बहुत गहरा असर हम मानव जाति पे पड़ने वाला है। ये एक तरह से हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा और हम फिर उस दिशा में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे जो हमारे लिए काफ़ी सही है, जिससे हम ज़्यादा जुड़ पाएंगे अपने आप से, और फिर ह्यूमैनिटी कुल मिला के एक बड़े स्तर पे आगे बढ़ेगी। लेकिन इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता दोस्तों कि फरवरी से उस समय की शुरुआत हो रही है जो कुल मिला के बहुत ही खतरनाक समय है हम सब मानव के लिए, पूरे विश्व के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, इकोनॉमी के लिए, नेचर के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम विटनेस करेंगे इस आने वाले समय में। मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो इस संसार की डोर अपने हाथ में ले और वही करे जिसमें हम सब का भला हो। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम उस युग पुरुष को इस वर्ल्ड स्टेज पर ज़रूर महसूस करेंगे, ज़रूर हम उसे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए।